औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीब सबासान के साथ ईड्यूज़ प्रोजेक्ट कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 10 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, लेसन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा काम करना है। तो करेंगे आपकी मेहरबानी, ना करेंगे भी तो आपकी मेहरबानी। कर लो यार भाई, पैसे नहीं लगेंगे आपके, सब्सक्राइब कर लो। इसमें मेरा हौसला अफजाई होगा और मज़ीद इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। जिस तरीके से लाया हूँ इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करता रहूँगा। तो ये मेरा सब्सक्राइब का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस बेल आइकन पर क्लिक कर जल्द से जल्द सब आसान चैनल को सब्सक्राइब करना है। करेंगे, इसमें आपकी बेहतरी है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग का कंप्लीट लेक्चर स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। मैं चलाता रहूंगा इसको कंप्लीट, आपको एक वीडियो एडिटर बनाकर छोड़ूंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लेसन नंबर 10 जो है, हम जो कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद जो हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, उसे किस तरीके से सेव करते हैं। मेरे से बहुत सारे सवाल किए गए कि अब्दुल हसीब भाई, जब हम ऊपर प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो फिर उसको दोबारा ओपन करते हैं, वो ओपन नहीं होता है। दोस्तों, उसकी वजह यह है जहां पर आपका प्रोजेक्ट का जो मटीरियल पड़ा हुआ है, आप वहां से मटीरियल को डिलीट करते हैं। आपका सबसे बड़ा खामी ये है। आप जो प्रोजेक्ट बनाए, तो मैंने देखो 3 फोल्डर, फर्स्ट जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 फोल्डर आपने बनाने हैं। आप उन फोल्डरों को जब बनाएंगे, उन फोल्डरों को वहां से डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर जो आप कोई भी चीज प्रोजेक्ट का डिलीट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट मिस हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट ओपन नहीं करेगा। आपका प्रोजेक्ट कहेगा कि यार वो फाइल कहाँ है, जहां से आपने मुझे फाइल दिया था, मुझे तो वो फाइल नजर में नहीं आ रहा है, मैं कैसे ओपन होऊंगा। तो आपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपने 3 फोल्डर बनाने हैं, उसके अंदर अपना सारा निजाम उसके अंदर रखना है। अगर जो आपने वहां से एक फोल्डर भी डिलीट किया तो आप ये समझ लेना कि आपका प्रोजेक्ट खत्म, आपका सिस्टम खत्म, आपका सारा मेहनत खत्म। आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपको मैं समझाता हूं कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट को सेव करना है और किसी तरीके से इसको ओके करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब आप आएंगे ईड्यू सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। मैं ओपन करता हूं अपने ईड्यू सॉफ्टवेयर को। दोस्तों, ये वही प्रोजेक्ट, वही काम, वही अंदाज, सारा कुछ आ चुका है। तो दोस्तों, अब हमारा जो काम रह गया है, वो काम रह गया कि प्रोजेक्ट को सेव कैसे करें। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक चीज कहा था कि आपने जो भी काम करना है अपना एक सेटिंग बनाकर कर। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को जरा यहाँ पर लेकर आता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देख, अब मैंने वीडियो अपना लेकर तो आ गया हूँ। तो सारा कुछ मैंने अपना प्रोजेक्ट भी बना लिया है, मैंने अपना सारा सिस्टम भी कर लिया, हर चीज मैंने ओके कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने प्रोजेक्ट को सेव करूँ या इसको रेंडर करूँ। दोस्तों, आपने अमूमन देखा है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो चाहते हैं कि यार मैंने जो भी काम कर लिया है तो मैं प्रोजेक्ट को सेव करना चाहता हूँ। यार अभी मैंने 1-1.5 घंटा काम कर लिया है, तो मैं 2 घंटे बाद मैं काम करूंगा या सुबह काम करूंगा, तो मैं जब भी इस प्रोजेक्ट को ओपन करूं तो ऐसे ही ये ओपन हो जाए जहां से मैंने इसको छोड़ा है। तो दोस्तों, उसके लिए आपने 2 चीजों का ख्याल रखना। 2 चीजों का क्या ख्याल रखना है? सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को आपने वहां पर सेव करना है जहां पर आपने 3 फोल्डर बनाए। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने फाइल के ऊपर आना, फाइल के ऊपर आना है, सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक करेंगे, अब आपने ढूंढना है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने कहां पर मैंने इसके फोल्डर बनाए। ठीक है, अब आपने वहां पर इसको देखा, ये वो फोल्डर है जहां पर मैंने अपने 3 फोल्डर बनाए थे। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ सिखाया है। दोस्तों, लेसन नंबर 10 को देखने से पहले आपने कंप्लीट ट्रेनिंग देखना, तब जाकर आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे। तो आपने प्रोजेक्ट को ओके कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि यार 20 मिनट काम रह गया है, 1 घंटा काम रह गया है, बाद में काम करूंगा, 3 घंटे की वीडियो जाएगा। 3-3 घंटा कौन बैठता है? 3 घंटे तो बैठा नहीं जाता है। कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, आंखों में तकलीफ हो जाती है, हाथों में दर्द होता है। तो आप 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के लिए जाएंगे। तो आपने सेव प्रोजेक्ट करना है। आपने प्रोजेक्ट को नाम देना, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, SUD सब आसान मैं नाम देता हूं, मैं अपने चैनल का नाम देता हूं। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट को मैंने सेव करना चाहता हूं। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये आपने AVI को डिलीट नहीं करना। यहां से एक भी फोल्डर डिलीट हो गया, आपका सारा मामला खत्म। यहां से भी कोई फोल्डर आपने डिलीट नहीं करना है। ये 3 के 3 फोल्डर जैसे हैं, आपने वहीं पर अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो सवाल ही पैदा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट कभी मिस कर जाए। अगर आपने यहाँ से एक फोल्डर भी डिलीट कर दिया तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट मिस हो जाएगा, फिर आपको मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद अब ये सेव हो चुका
चुका है। अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आता हूँ उसी फोल्डर पे जहां पर मैंने इसको सेव करके रखा था। तो ठीक है दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया है उसी फोल्डर को। आप देख सकते हैं कि ये देखिए सब आसान के नाम से हमने अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लिया था। तो अब हम इस सब आसान नाम के जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन करते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाकर इसको सेव किया था। अमूमन इसी तरीके से आप लोग देखते हैं कि इसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाकर उसको सेव करते हैं, या तो यूट्यूब पर देते हैं या किसी तरीके से बनाकर प्रोजेक्ट को खरीद लेते हैं, फिर उसको इसी तरीके से कंप्लीट फोल्डर को जो है ना आपको दे देते हैं यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचे। बराए मेहरबानी अपना काम खुद करें, ताकि मेहनत भी करें और कुछ सीखे भी, तो अपने काम करने में आपको मजा आएगा। शुरुआत में आपको तकलीफ होगा, लेकिन आने वाले टाइम पर आप इतने बड़े प्रोजेक्टर बन जाएंगे कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। अपना काम खुद करें, मेरा तो राय ये है। ठीक है, इधर उधर धक्के खाने से अच्छा अपना काम खुद करें। सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने देखे सब आसान का प्रोजेक्ट है, इस तरीके से हमने सेव किया था। अगर यहाँ से एक फोल्डर भी डिलीट हो गया, तमाम मामला आपका खत्म। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने जैसे इस प्रोजेक्ट को ओपन किया तो ये प्रोजेक्ट मेरे सामने इस तरीके से ओपन होगा। ये होते हैं प्रोजेक्ट, ये होता है काम करने का तरीका। ये देखो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा प्रोजेक्ट मैंने काम कर लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट तौर पर इसको सेव करूँ। अब इसको एक वीडियो बनाकर लोगों के साथ शेयर करूं और किसी को दूं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये सेव कैसे होगा। अमूमन आप अपने जहन पर एक बात को बिठा लें कि किस तरीके से सेव होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, अब भी आपको बता रहा हूं कौन सी क्वालिटी किस तरीके से इसको सेव करें। तो मुझे काफी मेरे दोस्तों ने बताया कि अब्दुल हसीब भाई, जब हम प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो प्रोजेक्ट हमारे पास रेंडर बहुत देर तक रेंडरिंग मांगता है। मैं कहता हूं कि एड्यूस जैसा ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो रेंडर जल्दी करता है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये जो आपका जो प्रोजेक्ट बनता है ना, इसको बहुत जल्दी रेंडर करता है। ये घंटों के प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी रेंडर करता है। आप अमूमन साइज गलत चूज कर रहे होंगे, आप इसको साइज गलत दे रहे होंगे, इसलिए ये आपके पास रेंडर पे टाइम लेता है। तो बराए मेहरबानी जरा सोचें, जरा देखें मैं कर क्या रहा हूँ। आप शुरू से वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद आधे से छोड़ देते हैं, फिर एंड पर आकर देखते हैं, फिर आप बोलते हैं कि ये मसला आ रहा है, ये परेशानी आ रहा है। जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेगा, आप यकीन करें किसी की भी वीडियो हो, भले मेरी वीडियो ना हो, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको अपना मकसद की चीज मिल जाती है और आप निकल लेते हो। फिर जब आप फंसते हो तो फंसते चले जाते हो। भाई मकसद का पूरा वीडियो होता है, वीडियो में एक एक पॉइंट मकसद का होता है, मेरा नहीं, हर किसी का। वीडियो कंप्लीट देखा करो, वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये रेंडर होता है और कौन सी क्वालिटी इसको चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत और एंड में आपने एक एक टिक देना है। अब आपने ये कंप्लीट टिक देना है इसके ऊपर। ठीक है, जहां तक आपको प्रोजेक्ट चाहिए। तो अब आपने क्या करना है कि अब सेंटर इन सेंटर आउट। ठीक है, अब आपने रेंडर पर आना है। रेंडर पर आने के बाद ये कह रहा है कि रेंडर इंटर एरिया, ये कह रहा है कि जो इंटर एरिया का रेंडर है वो करना है। अगर जो आपके पास रेड कलर का कोई पट्टी आएगा तो रेड कलर का ये मेरे पास जो हाइट हुआ पड़ा है, आप देखें, मैं आपको गौर से दिखा रहा हूँ। ये जो रेड कलर का जो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये हाइट हुआ पड़ा है, ये देखा रेंडर रेड एरिया मेरे पास इसी वजह से हाइट हुआ पड़ा है कि आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पट्टी में कोई भी ऐसा रेंडर का एरिया नहीं है कि उस पर रेड कलर का निशान हो। अगर जो रेड कलर का निशान आपके पास आएगा तो ये आपके पास जो रेड कलर वाला जो ये लिखा हुआ है रेंडर रेड एरिया, तो ये आपके पास शो हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जितना भी आपका जो रेड कलर का जो एरिया है वो रेंडर हो जाएगा। फिर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट तौर पर ओके हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा अपनी पोजीशन पर ले आता हूँ, यहाँ से रेंडर। अब आप देख रहे हैं कि यार मेरे पास तो ऐसा कोई रेंडर वाला एरिया नहीं है रेड कलर का, तो आप कंप्लीट रेंडर करें इसको प्रोजेक्ट को। यहाँ से इसको रेंडर ओरिजिनल एरिया पे क्लिक करें, ये कंप्लीट तौर पर आपके पास रेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने इसको रेंडर करना है। रेंडर करने के बाद ये कम टाइम आपके पास लेगा। आप देखें कि मेरे पास तकरीबन 1 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है और ये 45 सेकंड के अंदर अंदर इसको रेंडर कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आपने इसको रेंडर करना है अपने प्रोजेक्ट को। कंप्लीट तौर पर 2 पट्टी आपके पास चलेंगे, एक अभी चलेगा, एक इसके बाद चलेगा कंप्लीट रेंडरिंग का। ये इसको देखेगा कि कहां तक इसको रेंडरिंग मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये 2 पट्टियां कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। सेव किस तरीके से करेंगे, आपने क्या करना है कि F11 को दबाना है और अपनी क्वालिटी को सिलेक्ट करना है। देखें, ये क्वालिटी आपका एक्सपोर्ट बिल्कुल गलत है, इस क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट नहीं करना। अब आप आएंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, अब आपके पास एक ऑप्शन आएगा MPEG, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 सिस्टम ओपन होंगे। एक लिखा है MPEG 2 एलिमेंटर,
इसमें आपने नहीं करना है, आपने सेकंड वाले पे क्लिक करना है, MPEG 2 पे क्लिक करना है, प्रोग्रामिंग पे, सिस्टम प्रोग्रामिंग पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। अब आपने एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको अपना वीडियो सेव करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपका वीडियो यहाँ पर मैं इसको सेव कहां पर करूंगा, आपके चॉइस के मुताबिक। मैं इसको डेस्कटॉप HD में सेव करता हूँ। तो मैं इसको नाम देता हूँ सब आसान। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखना कि ये रेंडर कितने देर में होता है। ये मेरे ख्याल में 1 सेकंड के अंदर रेंडर करेगा। आप बोलते हैं कि मेरे पास टाइम लेते हैं, भाईजान आप तरीकेकार अपना गलत कर रहे हैं। इसी वजह से आपके पास रेंडरिंग पर टाइम लेता है, इसी वजह से आपके पास प्रॉब्लम आते हैं, इसी वजह से आपके मसलों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी वजूहात हैं, ये सारे मामलात हैं। तो दोस्तों अब मैं देखता हूँ कि वीडियो नंबर 10 तो हमने कंप्लीट कर लिया, 10 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए, हमने अपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। मजीद अगर आपके कमेंट्स आएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए भी वीडियो बना लिया जाएगा, उसको भी बना दिया जाएगा। अगर मस्जिद आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई कंप्लीट इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बिला झिझक आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स करने के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉल, सारा कुछ आपके पास चल रहा है। मेरा फेसबुक पेज, मेरा ट्विटर, सब अकाउंट आपके पास चल रहे होंगे। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास शो हो रहा होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर ले। तो इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज का बताऊंगा। अगर जे आप मजीद अगर आपको ये काम अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा रेंडरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको वीडियो शो कराता हूँ। यही 1 मिनट का वीडियो मैं आपको शो करा देता हूँ। रेंडरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं ओपन करता हूँ उसी फोल्डर को। तो ठीक है दोस्तों, ये देखें कि सब आसान नाम का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ये 115 MB का ये वीडियो बन चुका है। तो ठीक है दोस्तों, इसका कंपोज करने का तरीका मैंने बता दिया था। ये कंप्लीट आप देखें कि वीडियो बिल्कुल HD क्वालिटी में बन चुका है। तो ये आप समझ गए होंगे कि दोस्तों वीडियो कैसे बनते हैं और कैसे इसको एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे इसको कंपोज करते हैं, सारा कुछ आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये सारा कुछ तरीका है, ये सारा कुछ अंदाज है प्रोजेक्ट बनाने का। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी आप अपना काम ईमानदारी से करें, जिस तरह मैं अपना काम ईमानदारी से करता हुआ आ रहा हूँ और करता रहूंगा। ठीक है, अपने वीडियो की जानिब चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि लेसन नंबर 10 भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए ओके, अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह।